दे रहा है। महावीर जयंती को हनुमान जयंती के नाम से अब प्रचार किया जा रहा है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोध गया में महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए आज 12 फरवरी से आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन को साथ देने के लिए आज भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आगे आने की आशा लोग दिलाते हैं। तो देखिए हमारे पास एक महिला मौजूद है पटना से जो आई हुई है। आइए इनसे मिलकर कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। इस आंदोलन में हम लोग बिन बुलाए भी आ सकते हैं और किसी भी हालत में हम लोग यहाँ आएंगे और इस आंदोलन का सपोर्ट करेंगे। अपना पूरा परिचय एक बार बता दीजिए। जी मेरा नाम जय यशपाल है और हम पटना से आए हैं। हम और मेरे हस्बैंड दोनों आए हैं यहाँ पे, तो इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए कि भाई ये आंदोलन जो है ये किसी भी तरह से आज भी मतलब जिंदा है और ये बताने के लिए कि यहाँ पे बुद्धिस्ट है और हम अपना आंदोलन अभी भी चला रहे हैं। ये बताने के लिए हम सब आए हैं यहाँ। कुछ लोग कहते हैं कि आंदोलन समाप्त हो गया, आकाश लामा भाग गए, धरना को बेच दिए, वैसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए बहुत सा बात तो हुआ था, अभी भी हम लोग भी थोड़े से कंफ्यूजन में हो गए थे, इसलिए हम लोग भी थोड़ा रुक गए, थम गए थे कि भाई क्या करें। क्योंकि हम लोग जब भी अब हम लोग इस आंदोलन में इसलिए सब आ रहे थे क्योंकि हम अपना इतिहास जानते हैं। तो इतिहास में हम लोग देखे हैं कि हमारे समाज से हमारा जो यहाँ के मूल निवासी है, शुरू से हम लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया, मतलब इतना कुछ खोया है कि अपने हमारी किसी भी तरह से हत्या कर दी जाती थी, हमें किस तरह से लूटा गया है, हमारी ज़मीन, हमें हर चीज़ से हमें मतलब कि हमारा छीना गया है। और आज जब हम अपने आंखों से देखते हैं कि भाई एक आंदोलन जो शुरू हुआ है, जो अपनी विरासत की लड़ाई है, अपना मतलब कि हम लोग इसमें अपना कल बीता हुआ कल भी देख रहे हैं, अपना वर्तमान भी देख रहे हैं और भविष्य भी देख रहे हैं। तो जब हम जिस चीज़ को हम देख रहे हैं कि भाई ये लड़ाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और इसमें फिर धोखाधड़ी हो रहा है, कुछ लोग किसी को बोल रहे हैं इस तरह से या कुछ इस तरह से बातें हो रही है, तो हम लोग भी थोड़े से असमंजस में थे कि क्यों अब हमारे समाज में ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं। तो मतलब कि ठीक है, जो भी है जैसे भी है, हम लोग का जो आंदोलन हो रहा है ये तो गलत नहीं है। तो इस आंदोलन में हम लोग साथ देने आए हैं क्योंकि लोग गलत हो जाए जो भी है, लेकिन ये आंदोलन गलत नहीं है। और हम लोग जो भी अभी हमारे आगे चल रहे हैं, हम जिनके पीछे चल रहे हैं, तो ठीक है आज हमने उनको आगे किया है तो हमारी वजह से वो आगे है। तो कल को अगर हम सही है, ये आंदोलन सही रहेगा, तो जो गलत होंगे वो अपने आप बाहर चले जाएंगे, वो अपने आप किनारे हो जाएंगे। जिस तरीके से माहौल अभी बना हुआ है हमारे समाज में कि आंदोलन खत्म हो गया, आप यहाँ आए तो क्या पाए? मुझे तो लग रहा है कि आंदोलन है कम से कम हम लोग थोड़े से कम हुए, क्योंकि हम लोगों ने वो देखा है ना जो मतलब कि आंदोलन के एकदम चरम सीमा में था कि हम लोग जीतने वाले हैं। हम लोग इतने सारे लोगों से मिले, इतने लोगों को मतलब हमने देखा है। तो आज भले ही थोड़ा सा ये हुआ है, लेकिन फिर भी हम लग रहा है कि हाँ भाई जिंदा है आंदोलन। कितने अपने ही लोग हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? आइए, आंदोलन है, आप लोग आइए यहाँ पर। आप पर्सनल मत लीजिएगा किसी चीज़ को, किसी के ठीक है, हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका आना जरूरी है। आप अगर इस आंदोलन का सपोर्ट करें, क्योंकि आपका आंदोलन है, तो आपको आना चाहिए। अच्छा, ये आंदोलन आज 12 फरवरी से चल रहा है, इसकी चर्चा कुछ दिन पहले से और चल रही है। इसके पहले आप लोग को BT एक्ट के बारे में जानकारी थी क्या? नहीं, हम लोग BTM ये जो एक्ट है ये हम लोगों को बिल्कुल ही नहीं मालूम था। सुनते थे कि हाँ भाई इस तरह का एक्ट है तो ठीक है होगा करके, हमें कुछ नहीं मालूम था। लेकिन ये जो आंदोलन है हमारा BTMC एक्ट जो है, ये एक्ट जो आया उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया, हमने जानना शुरू किया। मतलब ये तो मालूम था, बाबा साहब को पढ़ लिया हम लोगों ने, हमने अपना बुद्धिज़्म को जाना कि बुद्ध कहाँ के थे, कैसे थे, बहुत कुछ जाना, अपने महापुरुषों को जाना। लेकिन इसमें और भी ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं हमारे पास्ट में, तो हम लोगों को ये मालूम नहीं था। तो ये जो आंदोलन जब शुरू हुआ ना, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई चलो अब जो है ना हम लोगों को एक पॉइंट मिल गया, क्योंकि हमने पढ़ लिया, लेकिन हमारी लड़ाई जो है ना वो लोगों तक जा नहीं रही है। हमने बाबा साहब को पढ़ा, हम सब कुछ चेंज हो गए, लेकिन हम लोगों को चेंज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस आंदोलन की वजह से हम लोग बहुत कुछ जाने हैं और लोगों के पास जाने का एक मौका मिला, उनको बताने का कि भाई किस तरह से हमारा जो समाज था, हम कहाँ से कहाँ आए हैं,
तो ये आंदोलन जो ये सिर्फ आंदोलन हम नहीं कहेंगे कि मतलब BTMC एक्ट का ही है, ये पूरा अपना मतलब कि हर चीज़ बताने का, अपने लोगों के बीच जाने का एक कारण बना है। और बहुत सारा जो जो कॉन्स्पिरेसी जो थी, जो हमारे जो मनुवादी विचार के जो लोग हैं, जो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे हजारों साल से हम पर जो शासन किया है, उनका जो था कि किस तरह से उनको हटाना है, किस तरह से हम लोगों के प्रति मतलब कि षड्यंत्र किया, हमारी चीज़ों को वो लेकर के अपना नाम दे दिए हैं। विष्णु के नवे अवतार को बताते हैं। विष्णु के नवे, हम पूछते हैं भाई विष्णु है कौन, और अवतार शब्द गलत है ना, उन्होंने शब्दों का बहुत झोल ये किया है। अवतार का मतलब क्या होता है? एक होता है कि भाई मेरे खून का जो, या तो वैचारिक आप साथ दे रहे हैं मेरे साथ, या तो मेरा परिवार के हैं, या तो मेरे खून से संबंधित है, या तो मेरे विचार से संबंधित है। यही तो रिश्ता होता है समाज में, लोगों के बीच में। तो अवतार का अर्थ क्या है, पहले तो यही बता दें। पहले आप विष्णु तो छोड़ा, विष्णु है कौन? बुद्ध को मान रहा है लोग, आप जाते हैं बाहर जाते हैं बोलते हैं बुद्ध के धरती से आए, और भाई विष्णु का नाम ले लिया करो। अगर उसके अवतार है, बुद्ध तो छोटे हो गए ना, विष्णु बड़े हो गए, तो भाई विष्णु का नाम ले लिया करो। विष्णु को कोई नहीं जानता है, ये गलत शब्द है। अवतार तो सबसे बड़ा षड्यंत्र है। पूजा करना जो होता है ना, पूजा करो, हर चीज का पूजा करो, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मंदिर आपको डुबा के रख देगा। हम तो अपने समाज को कहते हैं कि मंदिर जाना बंद करो, पूजा करना बंद करो, ये बहुत गलत शब्द है। श्रद्धा, आस्था, ये सब बहुत बेकार की बातें हैं, जिसमें आप लोग फंस कर रह जाते हैं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। पूजा मतलब आप किसी को कुछ भी कर लो, कितना भी माथा फोड़ लो, अगरबत्ती जला लो, फूल बत्ती जो करना कर लो, पूजा बोलते ना करना, किसी की भी कर लो, आप अपने माँ बाप की भी पूजा कर लो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। ये एक बहुत ही गलत शब्द है, अवतार गलत शब्द है। तो ब्राह्मणों ने जो शब्दों का जो खेल हमारे लोगों के बीच में किया है ना, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इस आप लोग बुद्ध विचारधारा के मानने वाले हैं। बुद्ध जो थे, जो कि पूजा पाठ के खिलाफ करीब थे, आज आपके टेम्पल में शिवलिंग बैठाया गया है, जिस तरीका से गौरी गणेश भी बैठाया गया है, पिंड दान किया जाता है, कैसे आप लोग सहन कर रहे हैं इस बात को? अरे मत पूछिए हम लोग कैसे सहन कर रहे हैं। बस हम लोग है ना बुद्ध को मान रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनके मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए शांति का मार्ग अपना करके और बिल्कुल शांति पे तरीके से, और सरकार, क्योंकि हमें पता है कि जो सरकार में बैठी है वो मनुवादी विचार की धारा की है, जो जिन्होंने हमारे लोगों से सब कुछ छीना है, सिर्फ छीनने का काम किया है, हमसे लेने का काम किया है, और आज भी हमसे लेने का ही कोई ना कोई तरीका अपनाती है। वो चाहे ऐसे या वैसे, या तो वो हमारी छाती पे चाकू भोंकेगी, या तो हमारे पीठ पर चाकू भोंकेगी, लेकिन वो भोंकेगी ही भोंकेगी, वो मारने के लिए ही है हमारे लिए। तो वैसे लोग हमारा डिसीजन ले रहे हैं, वैसे लोग हमारे मतलब कि हमारे आगे बैठे हुए हैं। तो वैसे लोगों के सामने अब हमारे पास मार्ग यही है कि हम शांति, क्योंकि सिर्फ ये हमारी लड़ाई तो नहीं, अगर हमारी लड़ाई होती तो हम तो आज भी तलवार निकाल के मर जाते थे। लेकिन बात है कि हमारा पूरा, बाबा साहब ने क्या बोला था कि लड़ने की बात होती ना तो लाठी निकाल के हम लड़ लेते, लेकिन बाबा साहब ने बोला कि लाठी अगर उपाय नहीं है, कलम उपाय है हमारे पास। उन्होंने कलम का मार्ग दिया है। बुद्ध ने भी हमें लड़ना नहीं सिखाया है, उन्होंने भी हमें बोला है कि सही बात बोलो लोगों के बीच में जा कर के, तो वो सुनेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने उनका मार्ग अपने जो हमारे जो पथ प्रदर्शक है उनका हम लोगों ने अनुसरण किया है, उन्हीं के मार्ग पर हम चल रहे हैं। अच्छा, संविधान का जो आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान लागू होने के पहले की प्रक्रिया सब शून्य मानी जाती है, आखिर ये आप लोग का एक अभी तक चला आ रहा है, क्या कहेंगे इस विषय में? तो ये तो भाई ये आज हम लोग सब जान रहे हैं कि जो पहले जो संविधान लागू होने के पहले जो भी थे, तो वो तो निरस्त हो ही जा रहा है, हम सब जान रहे हैं। लेकिन सरकार जो है ना, आजकल तो हर चीज़ कहते हैं ना कि पेपर वर्क होता है, तो ये भी एक पेपर वर्क ही हो गया कि हम निरस्त तो मान रहे हैं, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है तो वहाँ पे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, और ऐसे ब्राह्मण बैठे हैं जो अपना चीज़ आज नहीं तो कल लागू कर रहे हैं। जो ज्ञान की धरती थी वो अचानक पता नहीं मोक्ष की धरती कैसे बन गई है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है, और ब्राह्मणों ने शुरू से ये षड्यंत्र करते आए, ये उनको मौका मिल गया। इसी षड्यंत्र के तहत ही मतलब कि ये काम कर रहे हैं, ताकि वो उनको लग रहा है कि हम लोग जान नहीं रहे हैं, हमें नहीं मालूम है कि निरस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं कोर्ट में, हमें जाना पड़ रहा है कोर्ट में। क्यों? क्योंकि ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि मतलब ये ऑलरेडी निरस्त है, अब ये पेपर वर्क भी नहीं है, प्रैक्टिकल में भी नहीं चलेगा, ये प्रैक्टिकल में भी बंद होना चाहिए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई कर रहे हैं। सभी धर्मों को तो अपने अपने मनाने की आज़ादी है, लेकिन बौद्धों के साथ केवल छेड़छाड़ किया जाता है, आखिर क्यों?
बौद्धों के साथ ही नहीं, अगर हमें लग रहा है ना कि हम बौद्धिस्ट ऐसा है, लेकिन आप देखिएगा कि ये जो महावीर पटना में महावीर संस्थान जो कैंसर संस्थान है, हाँ उसमें आप देखिएगा, और लोगों के बीच आप औरतों से पूछे कि महावीर कौन है, हाँ तो जैन धर्म वाले भी ये समझ जाएं कि आज नहीं तो कल आप भी हिंदू बन ही जाएंगे। हाँ, आपके भी लोग हैं ना, वो भी वर्ण जो व्यवस्था है ना उसमें भी बट ही जाएंगे। आज कोई ऊपर कोई नीचे और नीचे कहलाएंगे ही, क्योंकि आपके आपके जो लोग हैं वो भी आपको महावीर जो है कहीं ना कहीं आपको घुसा दे रहा है, और महावीर जयंती को हनुमान जयंती के नाम से अब प्रचार किया जा रहा है। ये आप जाकर के पटना में देख सकते हैं, बहुत से मंदिरों में लिखा हुआ था कि हनुमान जयंती चल रहा है। हाँ। डेट अलग था, लेकिन लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए 10 या 12 तारीख को महावीर जयंती थी और 2 दिन बाद हनुमान जयंती को मनाया जा रहा था। कि आज तो भैया डेट नहीं मिला सकते, लोग जागरूक है, लेकिन एक टाइम आएगा कि लोग जागरूक नहीं रहेंगे तो फिर दोनों चीज मिल जाएंगे। तो भाई उनका महावीर और हिंदू धर्म का जो हनुमान है दोनों मिल जाएंगे, फिर दोनों का जो विचारधारा है खत्म। जो महावीर हम कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और वो हनुमान कौन है, उन्होंने क्या बताया? भगवान है। भगवान है क्या, मतलब कोई भी भगवान आप देख लो ना, जो हिंदू धर्म के जितने भी भगवान हैं वो कोई भी अच्छी बातें आपको बताते नहीं। कोई भी बता दे कि वो अच्छी बातें आपको बता रहे हैं जिससे आप अपना जीवन को अच्छा बना दे, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ बोलते हैं कि आप पूजा करो, मंदिर में जाकर पूजा करो, घर में जाके कोई पूजा करो, महिलाओं को कलश उठाने के लिए बोल देंगे, आप इतना दूर तक दौड़ो, बस यही काम रह गया। आप किसी के धर्म के ऊपर आप आहत कर रहे हैं। देखिए, आहत तो हम भी हो रहे हैं हम भी तो आहत हो रहे हैं ना। हमारे बौद्ध महाबौद्ध विहार में आ करके एक मुस्लिम समाज के हमारे माननीय राज्यपाल ने और ये शिवलिंग की पूजा कर दी। तो भाई एक तो हमारे समाज के वो भी है नहीं, अगर हम उनके मस्जिद में जा करके और हम भी जा करके अपने बुद्ध की पूजा कर दे तो कैसा लगेगा उनको, खुद वो सोचे। तो आहत तो हम भी हो रहे हैं ना, और आपकी गलत बातों को हम गलत बोल रहे हैं। आपको आहत होने के बजाय इसमें विचार करना चाहिए कि बुद्ध जयंती के दिन जिस दिन हमारा दिन था, हमारा सबसे और हम पूजा नहीं करते हैं, हम बुद्ध को मानते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है उसको हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, मानते हैं। तो हम पूजा पाठ पे नहीं ध्यान ये करते हैं कि इस तरह का पूजा करना, या ये हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे आकर के उनसे पूजा करवाया गया। ये तो राज्यपाल जी को शर्म आनी चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं, और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए बुद्धिस्टों से। बिल्कुल। कि भाई हमने गलत काम किया है, आप तो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं और ऊपर से गलत पे गलत कर रहे हैं। वो भी आप उस समाज के साथ दिए ना जो कि हमारा दुश्मन रहा है शुरू से। आप भी इतिहास जानते हैं, हमारे माननीय राज्यपाल के हमारे इतिहास नहीं जानते कि हम किस तरह से मतलब हमारा शोषण हुआ है। क्या बाबा साहेब ने इतनी सारी जो किताबें लिखी है क्या वो पढ़े नहीं होंगे? क्या वो नहीं जान रहे हैं? तो वो जान रहे हैं। तो हम आज अगर बोल रहे हैं कि भाई हमारे साथ शोषण किया है उस समाज जो हमको कहता है कि हम हिंदू है, लेकिन हमें हिंदू नहीं, हमें नीच हिंदू बोलता है। बिल्कुल। और वो अपने आप को उच्च मानता है। वो हम मतलब भाई हो लेकिन तुम नीचे रहो, तुम गंदे हो, तुम अच्छे नहीं हो। आज भी वो नहीं चाहता है कि हम मतलब कि बराबरी में बैठे। तो वो उन लोगों का साथ दे करके ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो हाँ, तो हम भी हो रहे हैं, हमारा पूरा बुद्धिस्ट जो परिवार है, जो धर्म के जो लोग हैं वो तो बुद्धिस्ट आहत हो रहे हैं। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, अंत में हम जानना चाहेंगे जितने भी बौद्ध के संगठन, बुद्ध को मानने वाले संगठन है, अम्बेडकर को मानने वाले संगठन है, उन लोग से क्या रिक्वेस्ट करेंगे इस आंदोलन के विषय में? देखिए, आंदोलन है, आंदोलन अभी भी जीवित है। सर ने पहले भी बोला था कि आंदोलन का मतलब ही होता है कि जिंदा है। तो आप आइए यहाँ पर। आपको किसी का मतलब हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि अभी भी हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं ये सर अच्छे हैं, वो ठीक नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, आप किसी को फॉलो मत करिए, लेकिन आंदोलन तो है ना, ये तो हमारा आंदोलन है, इसमें सपोर्ट जरूर करिए। आप अभी आ करके सपोर्ट करिए। आप धन, आपको लग रहा है कि धन दे करके मतलब आप गलत जगह आपका धन चला जाएगा, तो ये ना करके आप खुद आइए, आप यहाँ पे लोगों से मिलिए, अपना जो मन में जो भ्रम है उसको थोड़ा दूर करिए। तो और आप सपोर्ट करेंगे ना, आपका आना यहाँ से क्या होगा ना कि अगर हमारा लीडर गलत भी होगा ना तो वो अपने आप लगेगा कि नहीं हम लोगों को जानकारी मिल गई, हाँ, वो अपने आप में आ जाएंगे। तो ये जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरीक़ा से ये महिला ने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप लोग इनके बातों से कितने सहमत है, मेरे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर कीजिए।